बीपीएससी ने 17वीं पीटी परीक्षा के लिए बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है। यह बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब लगभग 2000 पदों के लिए वैकेंसी आई है। बीपीएससी ही नहीं, किसी भी स्टेट पीसीएस में इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी नहीं आई थी। इसलिए आप सभी उम्मीदवारों को चाहिए कि जी तोड़ मेहनत करें, और आप लोगों के पास वैसे टाइम भी नहीं है। मात्र 50 दिन बचा है, लगभग 50 दिन। इन 50 दिनों में बीपीएससी 17वीं पीटी को कैसे क्रैक कर दे, यह मुख्य बात है। इसके लिए आप लोगों को केवल पढ़ना नहीं है, मेन बात है कि रणनीति कैसे अपनाई जाए। जितनी बेहतर जिसकी रणनीति होगी उतनी ही उनकी सफलता की संभावना अधिक बनेगी। और इसके लिए आप लोगों को 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है उसको समझिए। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझिएगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में असमर्थ रहिएगा। इसलिए सिलेबस को अच्छी तरह से अवलोकन कीजिए। उसके बाद विगत प्रश्न पत्रों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन में देखिए कि किस विषय से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि सब स्टूडेंट पढ़ता है, क्या पढ़ें। सब लोग पढ़ता है, ऐसी थोड़ी बात है कोई नहीं पढ़ता है, सब लोग तैयारी करता है। लेकिन क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन भी बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इसको निर्धारित करना होगा आपको। इसी में अधिकांश लड़के फंस जाते हैं, क्या ना पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन क्या ना पढ़ें उस पर ध्यान देना है। विशेषकर जब परीक्षा नजदीक आ जाए, वो भी लगभग 50 दिन आपके पास बचा हो। तो सिलेबस को समझने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में बीपीएससी के पीटी का जो सिलेबस है वो आपको समझा दूं। तो बीपीएससी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर क्वेश्चन होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। यानी टोटल जो मार्क्स हुआ 150। यानी कहने का अर्थ कि 150 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स आपको 150 मार्क्स का होगा। लेकिन बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का अर्थ है कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही क्वेश्चन है उसमें से 1 क्वेश्चन 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये तो हो गया मार्क्स की बात, नेगेटिव मार्किंग की बात। उसके बाद सिलेबस जो है, सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। बीपीएससी का जो सिलेबस है, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, सिलेबस कोई छोटा नहीं होता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन इसको यदि आप समझ लीजिएगा तो बिल्कुल छोटा सिलेबस लगेगा। जैसे बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भारतीय इतिहास का प्रश्न रहता है, सामान्य विज्ञान का रहता है, समसामयिकी घटना का रहता है। इसके अलावा गणित और रीजनिंग का रहता है, जनसंख्या, भारत और बिहार की आर्थिक समीक्षा और बजट से क्वेश्चन रहते हैं, विविध से क्वेश्चन रहते हैं, राजनीति शास्त्र से रहते हैं, अर्थशास्त्र से रहते हैं और भूगोल से रहते हैं। इन सभी विषयों को समावेशित किया गया है बीपीएससी के जीएस पेपर में। तो
50 दिनों में इन सभी विषयों को पूर्ण रूप से अध्ययन करना मुमकिन नहीं है। यदि आप अध्ययन करना चाहेंगे तो आप फंस सकते हैं, आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। पहले से आप पढ़े हुए हैं, इन सभी विषयों को पढ़े हुए हैं, आपको बेसिक जानकारी है, तो इन 50 दिनों में आप बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। कैसे? आप प्रश्न पूछेंगे ये कैसे होगा? तो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है उनका मैं अवलोकन किया हूं। तो अवलोकन करने के बाद यही पाया हूं कि भारतीय इतिहास से लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 30 भी हो सकता है। यानी मैं एक एवरेज, एक अनुमान लगाकर चल रहा हूं। भारतीय इतिहास से 35 से 40 प्रश्न पूछे गए। सामान्य विज्ञान से अब लगभग 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समसामयिकी घटनाक्रम से लगभग 30-35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो पिछले वर्षों के प्रश्नों के अवलोकन के पश्चात मैं पाया हूं वही आपको बता रहा हूं। गणित रीजनिंग से 10 प्रश्न हमेशा पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या, भारत और बिहार की आर्थिक समीक्षा और बजट से लगभग 10 प्रश्न रहेंगे। विविध से 10 प्रश्न आते हैं। राजनीति शास्त्र से लगभग 10 मान कर चलिए। अर्थशास्त्र से 10 से 13, 15 भी हो सकता है, लेकिन मानिए 10 से 13 के बीच में रहते हैं। भूगोल से 10-15 क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई जरूरत नहीं है कि 150 में आप 140 मारिए, 130 मारिए। आपको केवल पास करना है, क्योंकि इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। मुख्य परीक्षा का ही अंक मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। इसलिए इसमें पासिंग मार्क्स यानी कट ऑफ पर होना जरूरी है। तो सीट के अनुसार कट ऑफ आगे पीछे होते रहता है। इस बार लगभग 2000 सीटें हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है। वैसे नेगेटिव मार्किंग पूर्व परीक्षा में भी थी, इस बार भी है। तो इसके अनुसार मुझे लगता है कि आप 85 से 90 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इससे कम भी कट ऑफ आ सकता है, लेकिन आप मान के चलिए 85 से 90 इतना बनाने का प्रयास कीजिए। कोई आपको नहीं रोक सकता है पीटी क्रैक करने से। अब प्रश्न उठता है कि 85 से 90 प्रश्नों का हल कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। तो देखिए, यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तब तो वह आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आईएससी की है, उसके बाद बीए कर ली है या साइंस बैकग्राउंड है, तो अब कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि साइंस की ना रही हो तो वो भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो 85 से 90 ला लेंगे, क्योंकि विज्ञान, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए कोई आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बहुत अंदर जाने की बात नहीं। आपको सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए और कुछ फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो विज्ञान पृष्ठभूमि के स्टूडेंट हैं वही अच्छा करेंगे, क्योंकि विज्ञान वालों को अक्सर जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है वो कमजोर होता है और आर्ट्स वालों को विज्ञान कमजोर होता है। तो आप लोगों को विज्ञान पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि आर्ट्स सब्जेक्ट पर। तो मैं पाया हूं कि यदि आप भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान और समसामयिक जो घटनाक्रम है, इस 3 विषय को पूर्ण रूप से कवर करते हैं, पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, यानी कि आप लगभग 10 घंटा डेली पढ़ते हैं, क्योंकि 50 दिन आपके पास बचा है, मात्र 50 दिन लगभग।
तो इसमें डेली आपको 10 घंटा पढ़ना है। यदि डेली 10 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें 80% आप जो भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। 80% अपने टाइम का इन तीनों विषयों पर ध्यान दीजिए। अच्छी तरह से पढ़िए, बेसिक जानकारी लीजिए, फैक्चुअल जानकारी लीजिए और ढंग से पढ़िए इसको। तो आपको लगभग 90 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। 30, 60 और 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 70 ही पकड़िए। मान लीजिए 90 क्वेश्चन में 90 प्रश्न आया, इसमें आप मात्र 70 बना पाए, 70 आप बना पाए, कोई बात नहीं, 70 बनाइए। उसके बाद आपको गणित रीजनिंग है। यदि आपको गणित रीजनिंग समझ में आती है तो 10 नंबर कन्फर्म इसमें 10 नंबर मिल जाएगा। 70, 10, 80 नंबर हो गया। उसके बाद कुछ आंकड़ा याद कर लीजिए। जनसंख्या संबंधित आंकड़ा है तो बिहार से संबंधित हो और भारत से संबंधित हो। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जनसंख्या से 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत और बिहार के जो आर्थिक समीक्षा है, जो बजट है, उन आंकड़ों का आप देख लीजिएगा, कुल मिलाकर लगभग 8-10 क्वेश्चन इससे फंस जाएगा। तो 70 ये हुआ, 10 ये हुआ और 10 ये हुआ, 90 क्वेश्चन हो गए। कोई दिक्कत नहीं है आपको। यदि रीजनिंग नहीं जानते हैं तो राजनीति शास्त्र 10 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन आप बना ही दीजिएगा। सब लोग राजनीति शास्त्र जानता है, ऐसी बात नहीं है। 10 में से इसमें से 5 बना लीजिएगा। भूगोल 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बिहार का भूगोल भी होता है, भारत का भूगोल भी रहता है, कुछ विश्व भूगोल भी रहता है। तो इसमें कुछ आंकड़ा आपको याद रहेगा। सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे बड़ा महादेश, इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आंकड़ा याद, इसमें 3-4 क्वेश्चन फंस जाएगा। तो यदि आप विविध में से 2-3 क्वेश्चन जानते ही होंगे आप, तो आप किसी तरह 90 पर पहुंच जाइएगा। यदि आपको गणित नहीं आता है, रीजनिंग नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है, आप कवर इधर कीजिए, प्रयास कीजिए राजनीतिक शास्त्र जो क्वेश्चन बने उसको पढ़े राजनीति। इसके बदले में राजनीतिक शास्त्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रुचिकर सब्जेक्ट भी है, आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो इसमें केवल आंकड़ा तक ही आप सीमित रहेंगे, बस, इससे अधिक मत जाइए। अब अगर अर्थशास्त्र का विषय है तो बहुत अच्छी बात है, यदि विषय नहीं है तो आंकड़ा तक ही सीमित रहिए और मूल बातें जान लीजिए। जीडीपी वगैरह के बारे में जान लीजिए, राजस्व के बारे में जान लीजिए, कर के बारे में जान लीजिए। मूल बातें जान सकते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। तो आंकड़ा देखिए और भूगोल में फैक्चुअल देख लीजिए। भूगोल यदि गणित रीजनिंग आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 नंबर आपको एकदम मिलना ही मिलना है। इसके बावजूद यदि फिर भी कहते हैं कि नहीं, मुझको विज्ञान नहीं समझ में आता है, गणित रीजनिंग समझ में नहीं आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं। सामान्य विज्ञान और गणित रीजनिंग छोड़ दिए, 30, 10, 40 नंबर को छोड़ दीजिए। अब 40 नंबर कवर करना, इन सब सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना होगा। भूगोल पर भी ध्यान देना होगा, आपको पढ़ना होगा, राजनीति शास्त्र पर पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी रखनी होगी, अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो इन विषयों को पढ़िएगा और विविध को ध्यान देना होगा। तो आपको 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट को, इसके विज्ञान के बदले, सामान्य विज्ञान और गणित रीजनिंग के बदले में आपको विविध पर, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल पर आपको ध्यान देना होगा। तो इससे भी आप 90 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो यदि आप विगत पत्रों को देखेंगे तो आपको निष्कर्ष में समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके पास समय का अभाव है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़े हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जो आप पढ़े हैं उसी को बार बार पढ़िए। कोई नई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले पढ़े हैं, बेसिक किताब पढ़े हैं, उसको पढ़िए। आप बेसिक जानकारी आपके पास मजबूत रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, तो उन किताबों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समसामयिक घटना के लिए प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का पढ़ जाइएगा ढंग से, तो आराम से आप 30-35 में 25 से 28 क्वेश्चन आराम से मारिएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। 28-30 क्वेश्चन 30 में 30 भी मार सकते हैं यदि प्रतियोगिता दर्पण आप ढंग से पढ़े हुए हैं 1 साल का। तो और इसके लिए जो एनसीईआरटी किताबें हैं, सामान्य विज्ञान के भौतिकी व रसायन व जीव विज्ञान एनसीईआरटी किताबें हैं, ये पढ़िए। भारतीय इतिहास के लिए भी एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी को आपको बेस बनाना होगा। अब पहले पढ़े तो उसको बार बार पढ़िए, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। और कुछ फैक्चुअल के जो फैक्ट है उसके लिए कोई एक बुक ले सकते हैं सहारा के लिए। लूसेंट टाइप में कोई किताब ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए फैक्ट के लिए, लेकिन बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, अलग नई किताबें मत पढ़िए, क्योंकि नई किताबें पढ़िएगा आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। और जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए। देखिए, प्राचीन भारत से अब मैं भारतीय इतिहास का विश्लेषण करूंगा। प्राचीन भारत के इतिहास से लगभग 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन से मान लीजिए 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो बिहार से है वो भी 10-12 क्वेश्चन पूछे, बिहार के इतिहास से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के पिछले प्रश्नों को देखने से स्पष्ट हो जाता है, भौतिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रसायन विज्ञान से 10 और जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले रसायन विज्ञान की भूमिका कम थी, रसायन विज्ञान से 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, 10 कर दी गई है। समसामयिकी के लगभग 30-35 की इसकी भी संख्या लगभग बढ़ा दी गई है, 30-35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के अलावा बिहार से भी समसामयिकी पूछे जा रहे हैं। बिहार से भी 5-7 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। और गणित और रीजनिंग दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको 50 दिन में यदि क्रैक करना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटना जो है उस पर आप 80% ध्यान दीजिए, यानी 10 घंटा डेली पढ़िए।